और आज हम लोग बात करेंगे स्पाइनल इंजेक्शंस फॉर लोअर बैक पेन। तो यदि आप रीढ़ की हड्डी की परेशानी से ग्रस्त हैं तो किस तरह के स्पाइनल इंजेक्शंस आपको दिए जा सकते हैं। हाय एंड वेलकम, मेरा नाम डॉक्टर देवाशीष शर्मा है। मैं एक रीढ़ की हड्डी का विशेषज्ञ हूं और आज हम लोग बात करेंगे स्पाइनल इंजेक्शंस फॉर लोअर बैक पेन। तो यदि आप रीढ़ की हड्डी की परेशानी से ग्रस्त हैं तो किस तरह के स्पाइनल इंजेक्शंस आपको दिए जा सकते हैं। स्पाइनल इंजेक्शंस भी अब आजकल अपने आप में एक बहुत बड़ी रेंज हो गई है, जिसमें बहुत सारे स्पाइनल इंजेक्शंस होते हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस होते हैं। तो ये जानना एक तरह से काफ़ी ज़रूरी हो गया है कि किस तरह के स्पाइनल इंजेक्शंस हैं, क्या क्या उनके इलाज हैं और क्या क्या उनके फ़ायदे और नफ़े नुकसान हैं। तो मैं सारे स्पाइनल इंजेक्शंस जो मोस्टली दिए जाते हैं उनके बारे में बात करता हूँ। सबसे पहला स्पाइनल इंजेक्शन जो हम लोग देते हैं वो है एपिड्यूरल इंजेक्शन। एपिड्यूरल इंजेक्शन का मतलब है कि एपिड्यूरल कैथेटर के थ्रू हम एपिड्यूरल स्पेस में जाते हैं या फिर वो स्पेस में जाते हैं जहाँ पे नर्व रूट्स हैं और वहाँ पर हम दवाई डाल देते हैं। इसमें जनरली लोकल एनेस्थीसिया होता है और लो डोज स्टेरॉइड होता है, जैसे कि नर्व में जो इन्फ्लेमेशन है वो कम होने लगता है। ये बहुत ही सेफ प्रोसीजर है, इसको बड़े आराम से किया जा सकता है और इसको करके पेशेंट को काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया जा सकता है। नेक्स्ट और बहुत कॉमनली दिया गया स्पाइनल इंजेक्शन जो होता है वो है नर्व रूट ब्लॉक। तो नर्व रूट ब्लॉक जो होता है वो जनरली ट्रांसफोरामिनल होता है, जिसमें हम सेलेक्टिव नर्व रूट ब्लॉक या फिर हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी नर्व पे सबसे ज़्यादा दबाव है और उस नर्व पे हम सुई लगाते हैं। जब हम उस नर्व पे सुई लगाते हैं तो वो नर्व के आसपास के एरिया में जो स्टेरॉइड होता है वो इन्फ्लेमेशन को कम कर देता है और इन्फ्लेमेशन कम करने से पेशेंट को आराम मिल सकता है। तीसरा होता है मीडियल ब्रांच ब्लॉक। जो हमारे रीढ़ की हड्डी में जॉइंट्स होते हैं उनका नाम होता है फेसेट जॉइंट्स। ये जॉइंट भी धीरे धीरे खराब हो सकते हैं, आर्थराइटिक हो सकते हैं और लंबर स्पॉन्डाइलोसिस के पेशेंट्स में, काफ़ी पेशेंट्स में इनमें बोनी स्पर्स बन जाते हैं और पेशेंट को मूवमेंट में काफ़ी पेन होता है। ऐसे केसेस में हमें ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये वही फेसेट जॉइंट है जो दर्द कर रहा है, हम मीडियल ब्रांच ब्लॉक देते हैं, जो बेसिकली एक सेंसरी नर्व होती है जो कि ये बताती है ब्रेन को कि ये वाला जॉइंट दर्द कर रहा है। यदि उस जॉइंट पे दवाई लगाने से पेशेंट को आराम मिल जाता है तो हम कई सारे पेशेंट्स को इस ट्रीटमेंट चॉइस में ऐसा करते हैं कि हम पेशेंट को मतलब कि आफ्टर द प्रोसीजर रिलीफ आने के बाद हम रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन ऑफर करते हैं, जिससे उस नर्व को हम बर्न ऑफ कर देते हैं और जो बैक पेन है उसमें रिलेटिवली लॉन्ग टर्म रिलीफ पेशेंट को मिल सकता है। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, इसके अलावा एक होता है फेसेट जॉइंट इंजेक्शन, जैसे में हम डायरेक्टली फेसेट जॉइंट के अंदर दवाई डालते हैं और उससे पेशेंट को जो बैक पेन होता है उसमें काफ़ी फायदा मिल जाता है। जैसे आपने कभी कभी सुना होगा नी जॉइंट में और हिप जॉइंट में इंजेक्शन लगाए जाते हैं, वैसे ही फेसेट जॉइंट में भी दवाई डाली जा सकती है। बस फर्क इतना होता है कि वो बहुत छोटे जॉइंट होते हैं और शरीर के काफ़ी अंदर होते हैं, तो एक स्पाइन सर्जन या एक पेन थेरेपिस्ट वीडियो एक्सरे या फिर सीआम की मदद से वहां पर जाके वो एग्जैक्ट साइट को लोकलाइज करके सुई लगाता है और जिससे पेशेंट को रिलीफ दिया जा सकता है। इसके अलावा कुछ और स्पेशल इंजेक्शंस भी होते हैं। एक होता है ट्रिगर पॉइंट इंजेक्शन। कई बार पेशेंट्स को कुछ स्पेसिफिक जगह से ट्रिगर हो रहा होता है पेन, अगर उस जगह को हम आइडेंटिफाई कर लें और वहां पर हम एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स डाल दें तो पेशेंट को लॉन्ग टर्म रिलीफ या एटलीस्ट ट्रांजिएंट रिलीफ मिल सकता है। इसके अलावा एक और इंजेक्शन होता है जिसे हम कहते हैं सैक्रोइलियाक जॉइंट या एसआई जॉइंट इंजेक्शन, जिसको हम दो रीजन से देते हैं। यदि किसी पेशेंट को रेगुलरली एसआई जॉइंट में दर्द हो रहा है तो उस पेशेंट को वो इंजेक्शन लगाने से रिलीफ मिल सकता है। दूसरी तरफ ये इंजेक्शन डायग्नोस्टिक टूल का भी काम करता है कि यदि पेशेंट को ये दर्द हो रहा है और हम इंजेक्शन लगा रहे हैं, उससे टेम्परेरी रिलीफ आ रहा है, तो ये पेशेंट अच्छे कैंडिडेट हो सकते हैं एसआई जॉइंट नर्व एब्लेशन के लिए, जिसमें कि हम एसआई जॉइंट को एब्लेट कर सकते हैं। और एब्लेट करने का फायदा ये होता है कि पेशेंट को जो पेन है जो एसआई जॉइंट का बार बार आ रहा है, जो इंजेक्शन से टेम्परेरीली जा रहा है, उसका लॉन्ग टर्म रिलीफ मिल सकता है। तो मैं सोचता हूँ ये सारे इंजेक्शंस जो हैं ये काफ़ी अच्छे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हो सकते हैं, जिससे कि पेशेंट को अच्छा आराम दिया जा सकता है। और ये सारे ही इंजेक्शंस
एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल के द्वारा, एक स्पाइन सर्जन के द्वारा, एक पेन थेरेपिस्ट के द्वारा, एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के द्वारा ही लगाए जाने चाहिए और जिनको की पूरी जानकारी हो। और तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं इन इंजेक्शंस के बारे में। और काफी पेशेंट्स को जिनको जो कि सो कॉल्ड सर्जिकल कैंडिडेट भी होते हैं, उनकी सर्जरी बचाई भी जा सकती है इंजेक्शंस लगा के। हालांकि कई पेशेंट्स में इंजेक्शन कारगर नहीं होते और सर्जरी ही इलाज होता है। डिपेंड करता है आपके डॉक्टर की थॉट प्रोसेस पे, उनके डिसीजन मेकिंग पे। तो आपको अपनी प्रॉब्लम के बारे में अपने डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए। मैं सोचता हूँ ये वीडियो आपके किसी न किसी काम जरूर आया होगा। यदि आपके इस तरह के कोई सवाल हैं या मन में कोई डाउट है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। हमारे नंबरों पे नीचे दिए गए नंबरों पे यू कैन सेंड अस योर MRI एंड हम लोग आपको डिटेल में जो भी जानकारी पॉसिबल होगी वो मुहैया कराने के लिए तत्पर रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।